अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो वीडियो है एहराम मिस्र के बारे में, पायरामिड्स के बारे में। आप लोगों ने पायरामिड के बारे में स्कूल में, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो कम से कम मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और टीवी में इसको ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है कि ये एहराम मिस्र किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, यानी किस मकसद के लिए बनाए हैं? अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये एहराम मिस्र क्यों बनाए गए। मिस्र में जो पिरामिड की तादाद है वो टोटल है 80। जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसकी हाइट 481 फीट है और तोड़ फोड़ की वजह से इसकी जो हाइट है वो कम हो चुकी है और आजकल इसकी जो हाइट है वो है 451 फीट। इसके अलावा जो मिस्र में मशहूर पिरामिड है उसमें पिरामिड नेक्रोपोलिस, पिरामिड खोफू और पिरामिड खोफू है। जो 7 वंडर में आता है उसमें पिरामिड खोफू है। इसके अलावा जो सबसे पुराना है उसका नाम है जोसेर, पिरामिड ऑफ जोसेर, जो कि जोसेर एक किंग था जिसने 60-30 BC में इसको बनाया था। मिस्र में जो बादशाह थे वो लोग ये सोचते थे कि जब हम मर जाएंगे तो हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, यानी कुछ अरसे बाद, कुछ 400-300 साल बाद हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और जो हमारी चीज़ें हैं ये भी हमारे साथ ही होंगी। तो इसलिए जो इसके घर के सामान थे, यानी इसका जो सोना था, इसके जो बर्तन थे, वो भी इसके साथ दफन कर देते थे। यानी जितने एक्सकेवेशन हुए हैं मिस्र में तो इसमें जो मम्मीज निकली है तो इसके साथ साथ उसका जो सामान था, यानी जो उसके सोने का सामान था और इसके जो बर्तन थे, उसको जो कपड़े थे, तो वो भी इसके साथ मिले हैं। तो जो ग्रेफिटी है, ग्रेफिटी यानी जो निशानात थे जो मिस्र में पिरामिड में पाए जाते हैं, इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट है इसने ये अंदाज़ा लगाया है जो पुराने बादशाह थे तो ये यही सोच रखते थे कि हमारा जो सोल है, जो हमारा रूह है, ये किसी टाइम के लिए चला जाता है फिर वापस हमारे जिस्म में आ जाता है। अभी जो स्ट्रक्चर है पिरामिड का ये किस तरह बनाया गया है, यानी किन चीज़ों से ये बनाया गया है। जो पिरामिड का कोर था, यानी जो सेंटर था, वो लाइमस्टोन से बनाया गया था और जो वाइट लाइमस्टोन था इसके जो इंटीरियर वॉल्स थे ये बनाए गए थे और आउटर केसिंग बनाया गया था। जो पिंक ग्रेनाइट था वो फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल होता था। डेनिस स्टॉक जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इसने अपने रिसर्च में ये पता लगाया है जो कि ये स्टोन है जो आप एहराम मिस्र में देखते हैं, इसको खींचने के लिए कितने लोग दरकार थे। तो इसने अपने रिसर्च में पता लगाया है कि 42 वर्कर इसके लिए दरकार थे और इसका जो वज़न था वो था यानी 16.3 टन, यानी 16.3 टन के लिए 42 वर्कर दरकार थे। तो इसको खींचते थे और इसको किस तरह खींचते थे, यानी जो एक वुडन स्लिच था इस पे इसको रख कर ये वर्कर इसको खींचते थे और जो वुडन स्लिच था इसके जो एजेस है वो राउंड शेप के थे, यानी इसको खींचने में आसानी होती थी और ये सैंड में फंसते नहीं थे। इसके अलावा जब इसको ये खींचते थे तो जो सैंड था उसको ये गीला कर देते हैं, यानी उसमें पानी डाल देते हैं ताकि खींचने में आसानी हो। और इसने ये रिसर्च 2003 में किया था। इसके अलावा 20 से 30 साल लगते थे यानी एक पिरामिड को कंप्लीट करने में। बहुत से लोग ये सोचते थे कि जो फिरौन थे, जो फिरौआ थे, वो लोगों को स्लेव बनाते थे और फिर ये काम उनसे लेते थे और ये पिरामिड बनाते थे। जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है हेरोडोटस, उसने दावा किया था कि 1 लाख जो स्लेव थे वो उस पर लगाते थे और इससे ये काम लेते थे और इसको 2 ग्रुप में तकसीम किया गया था। जो एक ग्रुप काम करता था वो थक जाता था तो फिर दूसरा ग्रुप काम करता था। रिसर्च से ये अंदाज़ा लगाया गया है जो किंग खोफू था जो कि 4th डायनेस्टी रूरल था, इस पे ये इल्ज़ाम था कि इसने जो गुलाम थे इसको इस पे लगाया था और इससे काम लेते थे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत थी जो कि किंग खोफू के साथ इतने वर्कर नहीं थे, यानी गुलाम नहीं थे कि इससे ये काम लेते थे। इसके अलावा एक मूवी है द 10 कमांडेंट। ये मूवी जो कि बनाई गई है मिस्र में और इसमें ये दिखाया गया है जो स्लेव्स थे, यानी इसको पोर्ट्रेट किया था कि यही स्लेव इसने ये बनाया है जो कि एहराम मिस्र है, इसको बनाया गया है। लेकिन ये अंदाज़ा बहुत गलत है। 1977 में
मेनाहेम बेगिन जो कि इसराइल का एक वज़ीर आज़म था, इसने कायरो में एक म्यूज़ियम में विज़िट किया। वहाँ पर उसने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में इसने ये बताया कि जो यहूद थे इसने इस एहराम मिस्र को बनाया है। लेकिन इसका ये दावा एक प्रोफेसर है आमाई मज़ार, इसने इस दावे को मुस्तरद किया, जो कि ये प्रोफेसर था आर्कियोलॉजी का, जो कि जेरूसलम में यूनिवर्सिटी में उसमें ये प्रोफेसर था। इसने इसको मुस्तरद किया और इसने ये बताया कि जो उस ज़माने में जब पेरोवा होते थे, उस ज़माने में जूइश यानी यहूद नहीं होते थे। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जो एलियंस हैं इसने एहराम मिस्र को बनाया है, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इसको बनाते थे, इसलिए जो एलियन थे वो इस दुनिया में आए थे, इसने इस एहराम मिस्र को बनाया था और फिर यहाँ से फिर वापस चले गए। लेकिन ये दावा भी गलत है और लोग इसलिए ये कह रहे हैं जो ग्रेविटी थी यानी जो निशानात थे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाले थे, इसमें इस तरह के कुछ निशानात थे जिसमें से एलियंस को ड्रा किया गया था। तो इसी से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद एलियन आए थे और इसने इसको बनाया है। लेकिन ये दावा बहुत ही गलत है, इसका कुछ पता नहीं चलता कि ये किसने बनाया है। लेकिन ज़्यादातर यही दावा किया जाता है कि ये जो मिस्र में फ़िरौन थे उसके जो ग़ुलाम थे या उसके जो वर्कर थे, इसने इसको बनाया है। BBC ने ये रिपोर्ट शाया किया है कि जो वर्कर थे ये दो हिस्सों में डिवाइड थे। एक को कहते हैं प्राइमरी वर्कर और दूसरे को कहते हैं टेम्परेरी वर्कर। जो प्राइमरी वर्कर थे उसकी तादाद थी 4000 और उसका काम था यानी जो स्टोन थे इसको खींचना, और ये मेसन थे। और जो 16000 थे यानी जो टेम्परेरी थे, इसका काम था फूड सप्लाई करना, टूल्स बनाना, और जो ऑयल थे यानी जो फ्यूल सिस्टम था उसको कंट्रोल करना था। 2016 में एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था योकुनीरी, इसने दावा किया है कि हमारे पास जो डेटा है जो कि आउटर पिरामिड है यानी जो उसका जो आउटर है डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इनर डेटा है वो बहुत कम है, जिससे हमें बहुत से मुश्किलात हो रहे हैं और बहुत से इस तरह के राज है जो अभी तक हमने इसको तलाश नहीं किया है और अभी तक उसका रिसर्च अभी जारी है। जो वर्क करते जो काम करते थे उसका खुराक क्या था यानी वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग हर रोज़ उसके लिए जो गोश्त था वो अवेलेबल नहीं था, यानी गाय का भैंस का वो गोश्त अवेलेबल नहीं था, और जो छोटे बकरे वगैरह थे उसके गोश्त उसके लिए अवेलेबल थे। इसमें से 21 कैटल, 32 शीप्स, फिश और बियर इन लोगों को प्रोवाइड करते थे। पुराने ज़माने में एक मलका था जिसके लिए उन लोगों ने एक मुजस्सिमा बनाया था। वो मुजस्सिमा 60 टन का था और उसको खींचने के लिए 172 मजदूर दरकार थे, यानी 172 मजदूर उसको खींच रहे थे और उसको वुडन स्लिज पे बिठाया गया था यानी उस पे लगाया गया था और वो उसको खींच रहे थे। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है कि जब ये इस तरह के जो हेवी स्टोन थे उसको खींचने के लिए ये एक तरकीब इस्तेमाल करते थे। वो तरकीब ये थी कि ये जो सैंड था इसको वेट कर देते थे, इसको इस पे पानी डाल देते थे। जब पानी डाल देते थे तो वो कीचड़ बन जाता था और फिर उस पे उसको खींचना उन लोगों के लिए आसान हो जाता था। एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जापान की, दी ओबायाशी कॉर्पोरेशन, उसने 1996 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में ये लोग ये जान रहे थे कि एक वुडन स्लिश के ऊपर अगर हम स्टोन रखें और उसको खींचे तो आया ये पॉसिबल है या नहीं। तो उन लोगों ने 3 टन का एक स्टोन बनाया और उसको वुडन स्लिश पर रख दिया और फिर उसके लिए 18 लोगों को बुला लिया और फिर उसको खींच दिया। जब इसको खींचा गया तो वो तजुर्बा कामयाब हुआ और इस कंपनी ने ये बयान जारी किया कि जो एहराम मिस्र जो उस वक़्त मजदूर बना रहे थे और वो जिस तरकीब को इस्तेमाल करते थे तो वो यही तरकीब थी, यानी वुडन स्लेज बना देते थे और इसके ऊपर पत्थर रख देते थे और फिर उसको मजदूर खींचते थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया।